नमस्कार भाइयों। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया यानी जांघ के हर्निया के बारे में कुछ अहम बातें बता दूँगा। डॉक्टरी में हम इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, देसी भाषा में इसको हर्नी बोलते हैं। तो हर्नी और हर्निया मतलब तो एक ही है। ये कैसे बनता है? हर्निया बनने की कहानी गर्भ से ही शुरू होती है। जब लड़का होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती हैं, जिनको देसी भाषा में गोलियां बोलते हैं, वो पेट में बनती है और ये धीरे धीरे नीचे आती है टुवर्ड्स सुक्रोटम, जहाँ पर इसको नॉर्मल पोजीशन रहती है। तो इसके साथ ये पेट की अंदर की लाइनिंग का एक कवर भी लेती है साथ साथ, जो कि ज़्यादातर बच्चों में 97 से लेके 95% तक ये बंद होती है, लेकिन 3 से 5% बच्चों में ये खुली रहती है। इस खुला रहने के कारण उसमें से पेट से ऊपर से अंतड़ी आ सकती है, आंत आ सकती है, और अगर लड़कियों में भी हो सकता है, लेकिन लड़कियों में इसकी इंसिडेंस 1/10 है। यानी अगर बच्चों में 3 से 5% तक पॉपुलेशन में ये हर्निया होता है, लड़कियों में उसका 10वां हिस्सा, मतलब 0.3% से 0.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 1% लड़कियों में हो सकती है, जन्मजात है। अब जो बच्चा जन्म से पहले पैदा हुआ था, प्रीटर्म बच्चा, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस होती है। उनमें इंसिडेंस होती है लगभग 25 से 30% तक। तो आप कैसे जानेंगे ये बच्चे को हर्निया है या नॉर्मल है? नॉर्मली जो दोनों टेस्टिस होती है वो दोनों सुक्रोटम के साथ अंदर होती है और इसमें नॉर्मल साइज़ होता है। लेकिन जिस साइड हर्निया होता है उस समय कुछ फुला फुला होता है, और जैसे बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, स्ट्रेन करता है और ये फूल जाता है। अगर बच्चे को हम लिटा देंगे, बच्चा शांत रहता है तो ये अंदर चला जाता है और पिचक जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसका प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो अंतड़ी नीचे आती है इसकी नॉर्मल लोकेशन नहीं है। और अगर जो ओपनिंग है जहाँ से नीचे आ जाती है, अगर ये बहुत टाइट है तो एक बार अंतड़ी नीचे चली गई तो फिर जल्दी से वापस नहीं आती, और जल्दी से वापस ना आने के कारण इसमें खून का दौरा बंद होता है। खून का दौरा बंद होने के कारण बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू करता है, पेट में अफारा हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी हरी पीली उल्टी भी होती है, और जो नीचे जहाँ टेस्टिस होती है वहाँ पर हर्निया होता है, वहाँ बच्चा उसको हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने से उसमें दर्द होता है। ऐसी दिक्कत आने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर में हम आमतौर पर ये पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, जो बच्चों के विशेषज्ञ सर्जन होते हैं, जो कि अभी बदकिस्मती से हिंदुस्तान के हर जगह नहीं पाए जाते। सारे हिंदुस्तान में लगभग केवल 130 करोड़ जनसंख्या के लिए केवल 1200 क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कम है। और ये पीडियाट्रिक सर्जन ज़्यादातर यहाँ तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में हैं, या मेट्रो सिटीज़ जैसे बम्बई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, चेन्नई है, यहाँ पर बैठे हैं। और कुछ जैसे मेरे जैसे लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठे हैं, और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं खासकर साउथ में। अब हरियाणा में भी लगभग 5-6 ज़िले ऐसे हो गए जहाँ पर क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन की सर्विस अवेलेबल है। हमारे लिए ये टीचिंग यही है कि हर्निया को नेक्स्ट इलेक्टिव सर्जरी में ऑपरेट करना चाहिए। इसमें इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये अंतड़ी इसमें फंस गई तो छोटा ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। अब एक और ऐसी एंटिटी होती है जिसमें हम बोलते हैं हाइड्रोसील, देसी भाषा में उसको बोलते हैं पानी वाला हर्निया, जिसमें इंटेस्टिन होती है क्लासिकल हर्निया, उसको हम बोलते हैं अंतड़ी वाला हर्निया, ताकि लोगों को समझ में आए। अंतड़ी वाले हर्निया में जब बच्चा रिलैक्स हो जाए, उसको हम अगर हाथ से दबा देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे, तो ये अंदर चला जाता है। गर गर करके आवाज़, जैसे आंत के अंदर साउंड आती है, गर्गलिंग साउंड के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन पानी वाला हर्निया को आप दबा के खाली नहीं कर सकते। पानी वाला हर्निया जैसे बच्चा खड़ा रहता है या गोद में आप लेते हो, 1-2 घंटे के अंदर वो भर जाता है, और जैसे बच्चा लेट जाता है 4-5-6 घंटे में वापस चला जाता है, क्योंकि उसमें जो ओपनिंग कम्युनिकेशन पेट के साथ होती है वो बहुत नैरो होती है, जबकि हर्निया में कम्युनिकेशन पेट के साथ थोड़ी सी चौड़ी होती है। और 10% बच्चों में ये हर्निया दोनों साइड में होता है। अब कभी कभार हमारे पास बच्चा आता है जिसमें खाली एक साइड में हर्निया आता है, हम तो कोशिश करते हैं दूसरे साइड में देखने के लिए भी, उसमें कभी कभार महसूस होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं दूसरे साइड में। और अगर हम उनको अल्ट्रासाउंड करा देंगे, एक एक्सपीरियंस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट दूसरे साइड का सैक भी डिसाइड कर सकता है।
अब बच्चे को कब और कैसे ऑपरेशन किया जाए, ये चूँकि ऑपरेशन तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि बेहोशी में होता है, इसलिए बेहोशी में ऑपरेशन होने के कारण छोटा चीज़ बड़ा चीज़ हो जाता है। ये ऑपरेशन दूरबीन से भी हो सकता है और खोल के भी हो सकता है। खोल के लगभग आधा इंच का कट लगता है, दूरबीन से लगभग 0.5 mm के 3 कट लगते हैं। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दूरबीन से ही करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खोल के करना चाहिए। अब दूरबीन से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, खोल के टाइम कम लगता है, और दूरबीन इज़ ए मेजर इन्वेसिव पोजीशन, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है दूरबीन से जितना कि खोल के करना है। मेरा पर्सनल विश्वास है खोल के बच्चों में ज़्यादा बेटर है। एक बार हमारे पीडियाट्रिक सर्जन की कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था, एक वार्तालाप हुई थी किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की, तो उसमें ये बहस हुआ था कि खोल के किया जाए या दूरबीन से किया जाए। तो अल्टीमेटली कंसेंसस ज़्यादा लोगों की यही राय है, बच्चों में दूरबीन से हर्निया का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बेहतर है खोल के ही किया जाए। और ऑपरेशन से पहले बच्चे को खून की जांच होती है, खून पूरा होना चाहिए, खांसी ज़ुकाम नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे के बाद बच्चा घर जा सकता है, और अगर दूर दराज का मरीज़ है तो 1 दिन रखा जा सकता है। ऑपरेशन के 8 से 10 दिन के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है, और 3-4 दिन तक बच्चे को हल्की सी पेन होती है, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होता है। ये ऐसी सर्जरी है जिसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब भी आपने देखा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके नेक्स्ट पॉसिबल अर्ली टाइम में ऑपरेशन करवाना चाहिए। अब जो लक्षण है कि बच्चे का हर्निया में प्रॉब्लम है क्या नहीं है, अगर बच्चे का अचानक पेट दर्द होता है, नीचे जहाँ पर हर्निया था ये सूज जाता है, हाथ लगाने नहीं देता है, पेट में डिस्टेंशन हो जाता है या अफारा हो जाता है, और बच्चे को हरी पीली उल्टी आती है, उसका ये मतलब है कि ये हर्निया है जिसमें आंत फंस गई है, इनकार्सरेट हो गया। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर डॉक्टर बोलता है दाखिल होने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, इसमें मनाही नहीं करना, आपके बच्चे की सेफ्टी उसी में। तो घबराइए नहीं, ये छोटी सी समस्या है जिसका टोटल क्योर है, और एक बार सही ढंग से ऑपरेशन हो जाए दोबारा होने की चांसेस नहीं है। और बच्चों में ना ही जाली लगती है और ना ही कोई ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चों में एक बार अगर ढंग से ऑपरेशन होता है दोबारा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।